everyone. So today we'll take the next topic of our chapter pipe load. Okay. So till now we have studied how we can install matplotlib if we are using Python shell. हमने पढ़ा था numpy library और numpy library के अंदर हमने कुछ functions discuss करे थे. Okay. So आज हम देखने वाले हैं numpy को ही थोड़ा सा डिटेल में. उसको मैंने कुछ टर्म्स में डिवाइड कर रखा है, कुछ नंबर्स में 1 2 3 4, तो आपको नोट्स बनाने में और समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा. तो numpy आप यहाँ पे देख सकते हैं. कभी भी हम कोई ऐसा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पाइथन के अंदर किसी लाइब्रेरी के अंदर स्टोर्ड है, तो हमें पहले उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है. तो वैसे हमारा एक फंक्शन है एरे जो कि numpy लाइब्रेरी के अंदर स्टोर्ड होता है. सो उसको हम पहले एक्सेस करेंगे, हम पहले इंपोर्ट करेंगे numpy को, और हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है numpy को एज np. एज कीवर्ड हमने पहले पढ़ा था, यानी कि हम अपने उस लाइब्रेरी का कोई छोटा नाम लिख रहे हैं ताकि हम जहाँ भी उसको बार बार यूज़ करेंगे तो हमें numpy पूरा नहीं लिखना पड़े. तो उसको हमने लिख दिया इंपोर्ट numpy एज np. तो हम हमेशा जहाँ भी हमें numpy को यूज़ करना पड़ेगा, किसी नए फंक्शन को कॉल करेंगे numpy के फंक्शन को, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे np डॉट. फाइन. सो यहाँ पे सपोज हमने एक लिस्ट बनाई है 1 2 3 4. देन हमने एक a1 वेरिएबल लिया है जिसके अंदर क्या है np डॉट एरे ऑफ लिस्ट. सो एरे का मीनिंग मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था. सिंपल जैसा हमारा लिस्ट होता है वैसे ही हमारा एरे होता है. लिस्ट और एरे में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे जस्ट पहले वाली वीडियो को देखिए कि एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है. ओके. सो यहाँ पे हम कुछ नई टर्म्स पढ़ने वाले हैं आज numpy से रिलेटेड. जो numpy हम ये numpy हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आगे जब प्लॉटिंग करेंगे, लाइक हम लाइन चार्ट्स बनाना सीखेंगे, बार चार्ट्स की कोडिंग सीखेंगे, तो इन सब के लिए आप जो नंबर्स लेंगे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, तो उन नंबर्स के लिए हम जो फंक्शंस यूज़ करने वाले वो सारे फंक्शंस होते हैं हमारे numpy के अंदर स्टोर. तो इसलिए पहले आपको numpy का आइडिया होना ज़रूरी है, तो हम इसलिए numpy पढ़ रहे हैं. तो numpy में सबसे फर्स्ट टर्म है, टर्म्स में देखिए नंबर 1 करके मैंने लिखा हुआ है एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स. तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमारे लिस्ट के अंदर होता है. हम लिस्ट का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, जो जहाँ का भी नंबर हमें कोई अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर को फाइंड करना होता है तो हम जस्ट इंडेक्सिंग देते हैं. सपोज़ हमने लिखा है 1 2 3 4 और मुझे अब 3 को एक्सेस करना है, या फिर हमको स्ट्रिंग ले लेते हैं. सपोज हमने स्ट्रिंग लिखा है नेहा और मुझे ई को फैच करना है. सो ई कौन से इंडेक्सिंग पर है, एन 0 पर है, ई कहाँ पर है 1 पर. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे एरे का नाम और यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे 2 या फिर 1, तो हमको डायरेक्टली फैच होके आ जाएगा ई. 2 लिखेंगे तो एच आ जाएगा नेहा का, 3 लिखेंगे तो ए आ जाएगा. तो जैसा हम लिस्ट के अंदर कर रहे थे वही सारा एरे के अंदर भी अगर हमें कोई पर्टिकुलर नंबर फैच आउट करना है तो हम उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू ले सकते हैं. सेकेंड चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है शेप. शेप का बेसिक मीनिंग आप इसको ऐसे समझिए, साइज़. ओके. तो आप जो ये सारा हम कर रहे हैं numpy में एरे फंक्शन के लिए, पर्टिकुलर एरे के लिए बात कर रहे हैं अभी हम. तो एरे की अगर आपको साइज़ पता करनी हो, शेप का मतलब साइज़ ही होता है, तो साइज़ पता करने के लिए हम शेप फंक्शन को कॉल करते हैं. साइज़ का मतलब क्या, लेंथ, है ना. सिंपल टर्म्स में हम बोलते हैं साइज़ मीन्स क्या, लेंथ. सपोज मैंने आपको बोला है नेहा, इसका साइज़ क्या है, तो नेहा जो हमने स्ट्रिंग लिखा है इसका साइज़ क्या होगा, NEHA. तो कितने कैरेक्टर्स है इसमें 4, तो इसका साइज़ क्या है 4, और इसी को हम बोलते हैं शेप एरे के टर्म्स में. तो ये हमारा 4. अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरे का साइज़ पता करना है तो हम कैसे लिखेंगे उसको, एरे का नाम डॉट शेप. सो हमको क्या फैच होकर आएगा, उसकी टोटल साइज़. ओके. सो अगर हमारा 1 डायमेंशन एरे है, 1 डायमेंशन मीन्स हमने जो इंडेक्सिंग जो हमने एरे दिया है वो इस फॉर्म में सिर्फ एक ही लाइन है, ऐसे 1 2 3 4, 1 रो एंड 1 कॉलम, दिस इज 1 डायमेंशन है, वो पता ही होगा. तो ये हमको क्या शेप ला के देगा, इसकी साइज़ के 1 2 3 4, तो 4 हमको आंसर देगा. वैसे अगर हमारा 2D एरे होता, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम्स है 3 और ये सारी ये आपकी रोज़. ओके. सो आप जब इसका शेप निकालते हो आप लिखते हैं एरे, इसका नाम सपोज ए होता, और आप लिखते ए डॉट शेप. तो ये 2D एरे है ना, तो ये आपको साइज़ किस फॉर्म में देगा, 8,3, यानी कि पहले जो दिखाता है रोज़, 8 रोज़ एंड 3 कॉलम्स. ओके. सो 1D में सिंपल जितने नंबर है, जितने एलिमेंट्स है, और 2D में ये किस तरीके से हमको शेप बताता है, रो कोमा कॉलम की फॉर्म में. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे जो टर्म्स है, शेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके. सो इसको हमने सेकंड नंबर दिया है, तो आपको नोट्स पे ऐसे बनाने, 1 एरे नेम को इंडेक्स, जो अंडरलाइंड है वही आपको नोट्स के अंदर लिखना है. फिर 2 इसके अंदर जो टर्म्स है, जो चीज़ें लिखी हुई वो आपको नोट्स में लिखने हैं. थर्ड एक्सरसाइज के बारे में. ओके. फिर हमारी 4 टर्म आती है टाइप. सो यहाँ पे 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे टाइप में, एक तो टाइप है, एक डी टाइप है.
दोनों में छोटा सा डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो आपको एरे का टाइप ला के देगा, यानी जो आप एरे यूज़ कर रहे हो उसका क्या टाइप है। डिफरेंट डिफरेंट एरेज होते हैं, एन डी एरे, टू डी एरे। हम यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं, हम जो यहाँ यूज़ करेंगे वो एन डी एरे को ही यूज़ करेंगे। तो आप जब भी इसका टाइप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एन डी एरे। तो आपने पूछा टाइप ऑफ A1 एरे या टाइप ऑफ A2 एरे, तो इसका टाइप आया है नमपाई के अंदर डॉट एन डी एरे। ओके, सो एरे का टाइप बताने के लिए हम सिंपल फंक्शन यूज़ करते हैं टाइप। और अगर आपको डेटा टाइप फाइंड करना है, यानी कि एरे के अंदर आपने जो एलिमेंट्स लिए हैं, अगर आपने सारे इंटीजर एलिमेंट्स लिए तो आपको आपने लिखा है डी टाइप, तो डी टाइप मतलब डेटा टाइप बताएगा, तो इंट देगा। यहाँ पे अगर फ्लोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं फ्लोटिंग नंबर से तो आपको डी टाइप क्या देगा, फ्लोट देगा। स्ट्रिंग्स लिखी हुई है, यहाँ पे आपने नेम्स लिखे हुए हैं तो आपको डेटा टाइप क्या देगा, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, स्ट्रिंग जो भी। ओके, तो यही चीज़ है यहाँ पे, टाइप मीन्स एरे का टाइप बताता है और डी टाइप मीन्स आपको डेटा टाइप बताता है कि उसमें एलिमेंट जो है किस टाइप के हैं। तो हमारी फोर्थ टर्म। फिर नेक्स्ट फिफ्थ टर्म है हमारी आइटम साइज। आइटम साइज रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एरे इन बाइट्स। ये भी हमको लेंथ ही बता रहा है बट बाइट्स की फॉर्म में। ओके, शेप हमको लेंथ बताता है जितने नंबर से वो, और आइटम साइज हमको लेंथ बताता है बाइट्स की फॉर्म में, यानी कि हमने जो एलिमेंट्स किसी एरे के अंदर लिए हैं वो टोटल कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। ओके, सो ये हमको आइटम साइज बताता है। तो यहाँ पे देखिए आपने लिखा A2 डॉट आइटम साइज, तो आइटम का साइज इसने रिटर्न किया 4, दैट मीन्स 4 बाइट्स मेमोरी हमारा A2 नाम का एरे कंज्यूम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये डी टाइप, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको आप 6 टर्म लेके नाम दे सकते हैं। ओके, और देखिए डेटा टाइप आपको रिटर्न करेगा, इंट टाइप का था तो आपको इंट रिटर्न किया है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये साइजेस जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी ऑलमोस्ट सेम ही है, नंपाई के अंदर भी सेम रेंज चलता है। इंट 8 है वो 1 बाइट रिटर्न करेगा, इंट 16 आपको 2 बाइट्स रिटर्न करेगा, इंट 32 आपको 4 बाइट्स रिटर्न करेगा, इंट 64 आपको 8 बाइट्स, और रेंज ऑलमोस्ट सेम होती है जो हमेशा हम हर लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं। इंट की रेंज -128 टू 127 होती है जब 1 बाइट लेता है। इंट 16 की रेंज ये होती है जब 2 बाइट्स लेता है। इंट 32 मीन्स लाइक ये लॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी रेंज कुछ 4 बाइट्स 8 बाइट्स की होगी। तो ये सारी बाइट्स रेंज है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप 7th टर्म जो है दैट इज़ द अरेंज फंक्शन। ओके, so arrange function is basically what it creating arrays with a numerical range using arrange function. So arrange function is similar to Python's range function but it returns an ND array in place of Python list returned by range of Python. सो आप सपोज़ यहाँ पे लिखते हैं numpy डॉट अरेंज और इसका ये सिंटेक्स देख लीजिए। इसके ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या क्या पैरामीटर्स देने कंपलसरी होते हैं, स्टॉप वाला कंपलसरी होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दैट मीन्स ये ऑप्शनल है, ये आप दो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप एंड डी टाइप, ओके, दीज आर ऑप्शनल और स्टॉप हमारा कंपलसरी हो गया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हम यहाँ पे जो डेटा टाइप डाल रहे हैं, सपोज मैंने इंच डेटा टाइप डाला है, स्टार्टिंग मैंने लिखी 0, स्टॉप मैंने लिखा है 10 और स्टेप साइज़ मैंने लिखा है 1। तो हमको 0 से लेके 10 तक 1 स्टेप साइज़ के अंदर नंबर्स प्रोड्यूस करके देगा। ओके, तो अगर हमें एक पर्टिकुलर रेंज का सपोज़ कोई लिस्ट नहीं बनानी, हमें 100 एलिमेंट्स चाहिए, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाने की बजाय हम 0 to 100 तक नंबर्स लेके या फोर लूप लगाए, उससे बेटर हम नमपाई के थ्रू क्या कर सकते हैं, नमपाई के थ्रू हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, अरेंज फंक्शन, और वो क्या करेगा, हमको 0 to 10 तक ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट कर देगा, जिसकी स्टेप साइज़ 1 मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम स्टेप साइज़ 2 रखते हैं तो 2 के गैप में देगा 0 2 4 6 8। ओके, और डेटा टाइप यहाँ पे आप इंट फ्लोट कुछ भी दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स जनरेट करके देगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप डेटा टाइप सेट नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंट रहेगा। आप स्टेप साइज़ नहीं देते हो, ऑप्शनल है, नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा, और स्टार्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा 0, बट स्टॉप आपका कंपलसरी जो आपको देना ही पड़ेगा कि आपको एंड कहाँ करना है। तो ये आपका अरेंज फंक्शन का काम हो गया। ये हमको एक रेंज फंक्शन की तरह काम करता है, जो हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था, एक पर्टिकुलर नंबर से लेकर पर्टिकुलर नंबर तक के बीच के नंबर्स प्रोड्यूस करके देता है। अगेन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं। फिर आपका आता है 8 पॉइंट, दैट इज़ द लाइन स्पेस। तो लाइन स्पेस भी हमारा बिल्कुल अरेंज फंक्शन की तरह होता है। एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे जो आप सिंटेक्स देखिए, इसी से आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नमपाई डॉट लाइन स्पेस के अंदर जो पैरामीटर्स रहते हैं वो है हमारे स्टार्ट, स्टॉप एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ टू बी जनरेटेड। यानी हम स्टार्ट करें सपोज 0 से, स्टॉप कर रहे हैं 10 पे, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ अगर मैं लिखती हूँ 6, ओके, तो ये 0 से लेके 10 तक मुझे नंबर प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ 0 से 10 तक के बीच के, और उनको इस तरीके से डिवाइड करेगा कि हमको टोटल
6 नंबर्स मिल जाए, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ मैंने लिखा है 6। तो इस तरीके से वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा कि टोटल 6 नंबर भी आ जाए, और हमारे डिवाइडिंग जो है टोटल 6 नंबर्स हमको मिल रहे हैं, और 0 to 10 के बीच में इसकी स्लाइसिंग हो जाएगी, 0 to 10 नंबर्स के बीच में। ओके, तो ये पॉइंट्स में या कैसे भी करके डिवाइड करता है, लेकिन प्रॉपर हमें 6 इक्वल नंबर्स देगा। लाइक मैंने लिखा है 0 to 4। ओके, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ टू बी जनरेटेड मैंने डाला है 2। तो 0 to 4 लेके मेरे पास कितने नंबर है, 0 1 2 3 4, और वैल्यूज़ हमें जनरेट करनी है, 2 वैल्यूज़ जनरेट करनी है, तो डिवाइड बाई 2 कर देगा ये। ओके, सो डिवाइड बाई 2 करने के लिए 4/2 मतलब कि 2, तो हमको 2 नंबर्स की फॉर्म में ये दे देगा। तो इस तरीके से ये नंबर्स जनरेट करता है इक्वल स्पेसिंग के साथ। हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको सिंपल नंबर्स फर्स्ट नंबर से लेके लास्ट नंबर तक या स्टेप साइज के साथ कोई एक पर्टिकुलर नंबर निकालना है, एक रेंज के बीच में 0 to 10 या 0 to 20, 0 to 13, तो ऑरेंज फंक्शन यूज़ करेंगे। लेकिन आपको किसी रेंज के बीच में अगर इक्वल नंबर्स चाहिए होते, जैसा कि हमारे ग्राफ्स के अंदर होते हैं, बार ग्राफ्स, लाइन चार्ट्स के अंदर इक्वल स्पेस में जैसा हम नंबर डालते हैं, हमारी जो इक्वल स्पेसिंग में वो डिवाइड हो जाता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइन स्पेस फंक्शन। तो लाइन स्पेस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा 2 3 एंड 6। 2 मतलब स्टार्टिंग हमें करनी है 2 से, स्टॉप हमें करना है 3 पे, और हमने डिवाइड कितने नंबर्स जनरेट करने, 6, यानी 2 से लेकर 3 के बीच में हमें नंबर्स जनरेट करने, दो फर्स्ट लिमिटेड 3 लास्ट लिमिटेड, दोनों के बीच में ही होना चाहिए, और टोटल 6 नंबर्स जनरेट करने। तो इनके बीच में स्पेसिंग कैसे करेगा, इसने स्पेसिंग किया है, यहाँ पे आपका नंबर चेंज हुआ है, तो इसके थ्रू समझते हैं हम। 2.5 है, फिर स्टॉप वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट जनरेट करने हमको 6। तो देखिए इसने स्पेसिंग कैसे करी, 2.5, फिर नेक्स्ट इसने लिया 3 पॉइंट, फिर 3.5 4, फिर 4.5। ये पॉइंट इसने लिखा है क्योंकि सारे फ्लोट टाइप की वैल्यूज लेगा, टाइप हमेशा एरे का एक जैसा ही होता है, इसने सारा फ्लोट पॉइंट्स में लिखा है 4.5, और लास्ट आ गया आपका 5 पॉइंट। ओके, 5 पॉइंट से थोड़ा सा भी हम एक्स्ट्रा लिखेंगे तो 5 से एक्सीड कर जाएगा, इसलिए इसने लिखा है 5 पॉइंट तक। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर्स जनरेट हुए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 नंबर्स हमारे जनरेट हुए हैं, और वो भी इक्वल स्पेस के साथ, 0.5 के डिफरेंस के साथ। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे देखिए नंबर्स जनरेट होते हैं। इसके बाद कुछ और फंक्शन है जो हमें नमपाई प्रोवाइड करता है, लाइक साइन, कॉस, टेन, आर्क, आर्क साइन, आर्क कोस, आर्क टेन, आर्क मीन्स इनका इन्वर्स हो गया। ये सारे फंक्शंस आपको खुद से देखना है, हाइपरबॉलिक फंक्शन, राउंडिंग फंक्शंस, इन सारे फंक्शंस का हम जब प्लॉटिंग करेंगे तब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका लाइक ये एग्जांपल देखिए, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इंपोर्ट मैटप्लोटलिब एज p1, क्योंकि हम यहाँ पे कोई फंक्शन यूज़ करने वाले हैं नमपाई का, इसलिए हमने नमपाई को इंपोर्ट किया है। देन हमें अब प्लॉटिंग करने वाले हैं, इसलिए हमने प्लॉट फंक्शन को भी इंपोर्ट किया है। फिर हमने x पे लिया है np डॉट लाइन स्पेस फंक्शन, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, जो क्या करेगा 1 से लेके 5 तक 6 नंबर्स जनरेट करेगा जो कि इक्वल स्पेस्ड होंगे। ओके, तो x एक्सिस पे हमारे 1 to 5, देखिए 1 to 5 6 नंबर्स जनरेट होंगे। इक्वल स्पेस कितना इनका 0.5 का स्पेस लिया है इसने, और 6 नंबर्स इसने जनरेट कर दिया। ओके, x, फिर y पे हमारा क्या है, y इक्वल्स टू np डॉट लॉग x, यानी कि जो x वैल्यूज़ आई है इनका लॉग लेगा ये, तो लॉग ऑफ x लिया इसने। सो ये सारी वैल्यूज़ फाइंड हुई है, और यहाँ पे np डॉट करने की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि लॉग फंक्शन भी हमने जस्ट देखा था, साइन, कॉस, लॉग, ये सब किसके np लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है, तो हमने np डॉट लॉग ऑफ x किया, इसको y के अंदर ले लिया। फिर हमने प्लॉट किया है, प्लॉट फंक्शन जो है मैटप्लॉटलिब का एक फंक्शन है, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट किया था और इसको हमने यूज़ किया है। जैसे p1 के अंदर हम इसे p1 के थ्रू एक्सेस करेंगे, p1 डॉट प्लॉट, और यहाँ पे हमने लिखा है x, y। सो यहाँ पे प्लॉटिंग होगी, और ये बात ध्यान रखिएगा, जो पहले हम लिखते हैं वो हमेशा x एक्सिस पर वैल्यूज आती है, जो बाद में लिखते हैं वो y एक्सिस पर वैल्यूज आती है, ये ऑलरेडी सेट होता है। सो यहाँ पे हम पहले x लिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यूज हमने ली वो x एक्सिस पर आएगी, और ये जो वैल्यूज हमने ली है वो हमारी y एक्सिस पर आएगी। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा नमपाई वर्क कर रहा है एंड पाई प्लॉट वर्क कर रहा है। ओके, अब हम कुछ बेसिक्स देखते हैं सिंपल प्लॉटिंग के। हमारे पास 3 चार्ट्स है, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट, इसी को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लाइन चार्ट बनाना सीखेंगे, देन बार चार्ट एंड देन पाई चार्ट। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा कि MS ऑफिस के अंदर या वर्ड के अंदर किस तरीके से चार्ट्स बनाए जाते हैं, बट इस चैप्टर के अंदर पाइथन कोड के थ्रू आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट्स का कोड खुद से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लाइन चार्ट बनाना सीखेंगे।
यहाँ पे डेफिनेशन से जो आप देख लीजिएगा, और ये बहुत सिंपल है। तो हम सबसे पहले चलते हैं लाइन चार्ट्स की कंस्ट्रक्शन पे कि हम लाइन चार्ट्स का कोड कैसे करेंगे। ओके, सो लाइन चार्ट के लिए हम अगेन जैसे हमने कि अभी पॉइंट्स डिवाइड किए थे फंक्शंस नमपाई के 1 2 3 4 5, वैसे ही आपके नोट्स बनाने में इजी रहेगा। ये आपको सिंपली टॉपिक डालना है, क्रिएटिंग चार्ट्स विथ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज पाइपलोट इंटरफेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा लाइन चार्ट एंड लाइन चार्ट की डेफिनेशन। So line chart, line graph is a type of chart which displays information as a series of data points called markers connected by straight line segments. So line chart से हमें पता है हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स लाइक 1 पे कौन सा पॉइंट है, देन 2 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, सारे हम पॉइंट्स निकालते हैं और पॉइंट्स के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन की फॉर्म में जो हम चार्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। ओके, और जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मार्कर्स। ये आगे भी आपको यूज़ आएगा, तो आपको ध्यान रखना है डेटा पॉइंट्स मार्कर्स। डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे कि 1 पर हमारी क्या वैल्यू है 2, तो ये एक डेटा पॉइंट हो गया, ठीक है, मार्क। और फिर हमारा 1.5 पे कौन है, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी 2.5 समथिंग, 2.8 समथिंग, तो या फिर 2.5 पे हम बोल, सॉरी ये हमारा 1.5 है, और 1.5 पे हम बोल सकते हैं कि 3 है, तो ये हमारा सेकेंड मार्क पॉइंट हो गया। यानी जो डेटा पॉइंट्स है एक्स और वाई का, एक्स को 1, x2, y2, x3, y3 जो हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा है, x4, y4, x5, y5, तो ये सारे पॉइंट्स को हम बोलते हैं डेटा पॉइंट्स और इन्हीं को हम बोलते हैं मार्कर्स। तो हमारा डेफिनेशन अगर आता है कि व्हाट इज मार्कर्स, तो डेटा पॉइंट्स ऑन अ लाइन चार्ट आर कॉल्ड द मार्कर्स। ओके, सो इट पॉइंट्स डेफिनेशंस भी आपको लिखनी बिकॉज दे आर मार्क्ड, मैंने यहाँ मार्क कर रखी है, डेफिनेशन आप लिखेंगे लाइन चार्ट की। अब हम यहाँ पे लाइन चार्ट्स के कुछ फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो हमें हेल्प करेगा लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए। सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा प्लॉट फंक्शन। ओके, सो प्लॉट फंक्शन बेसिकली अभी हमने एग्जांपल देखा था, प्लॉटिंग के काम करता है, यानी हमें हमारे जो ग्राफ है इसको प्लॉट करता है। ओके, सो आपने अभी जस्ट एग्जांपल देखा था ऊपर, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये हमने देखा था नमपाई, फिर पाई प्लॉट को इंपोर्ट किया और यहाँ पे हमने देखो प्लॉट फंक्शन यूज़ किया था। हमने प्लॉट लिखा था एक्स कोमा वाई, यानी एक्स पे जो एक्सिस पे जो हमने वैल्यूज़ लिए, वाई पर जो हमने वैल्यूज़ लिए, उन दोनों को हमने प्लॉट कर दिया। सो सिर्फ इतने लिखने से आपका जो है आउटपुट आपको नहीं दिखेगा। ये आप जैसे प्लॉट करते हैं एक्स कोमा वाई, तो आपकी प्लॉटिंग तो हो गई है, बट ये बैक एंड पे हुई है। आपको डिस्प्ले कब होगी, जब आप एक और फंक्शन कॉल करोगे, शो फंक्शन, जो हम आगे पढ़ने वाले। तो आप सिर्फ फ्लोट लिखोगे तो आपको आउटपुट में ये सब नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, आपकी जस्ट फ्लोटिंग हो गई है एक्स और वाई की। बट आपको डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन और यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है शो फंक्शन। ओके, सो पहले हमारा प्लॉट फंक्शन आ गया। प्लॉट फंक्शन हम समझ अभी ऑलरेडी समझ चुके हैं, प्लॉट ऑफ ए कोमा बी, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये आएगी, वाई एक्सिस पर ये आएगी और दोनों की प्लॉटिंग होगी। प्लॉट फंक्शन दोनों को प्लॉट करेगा इस तरीके से। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा आएगा शो फंक्शन। शो फंक्शन की हेल्प से हमारे मॉनिटर पे ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। ओके, ये हम आगे आएगा, मैं आपको अभी बता रही हूँ, आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फिर थर्ड आपका नेक्स्ट जैसे ये सेकंड पॉइंट पे लिखा है, सेकंड पे देख लेते हैं एक्स लेवल एंड वाई लेवल। सो एक्स लेवल एंड वाई लेवल क्या होता है, यहाँ पे आपने कभी देखा होगा कि हमें सपोज यहाँ पे लेबलिंग भी करनी है कि एक्स एक्सिस पर आप सपोज सिटीज़ शो कर रहे हो, वाई एक्सिस पर आप पॉपुलेशन शो कर रहे हो, या एक्स एक्सिस पर आप वैल्यूज़, या इस तरीके से। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हम शो करते हैं, इसी के लिए हम एक्स लेवल एंड वाई लेवल यूज़ करते हैं। तो इसका जो फंक्शन का नाम भी सेम होता है, एक्स लेवल पैरेंथेसिस एंड वाई लेवल पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे आप जो भी मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट को एज सपोज आपने PLT लिया है तो आप सिंपली लिखोगे PLT डॉट एक्स लेवल, PLT डॉट वाई लेवल। ओके, और यहाँ पे जो आपको वैल्यू लिखनी है, एक्स लेवल पे जो लिखना है और वाई लेवल पे जो भी आपको लिखना है। ये एग्जाम्पल है, सपोज आपने इंपोर्ट किया है एज P1, तो लिखेंगे P1 डॉट एक्स लेवल और यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया सम वैल्यूज़, तो एक्स एक्सिस पर हमारा आएगा सम वैल्यूज़, और P1 डॉट वाई लेवल हमने लिखा है डबल्ड वैल्यूज़, तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी डबल्ड वैल्यूज़। ये दोनों लेबलिंग का काम करता है एक्स एंड वाई एक्सिस पर। थर्ड शो फंक्शन जो जस्ट मैंने आपको बताया था, फ्लोटिंग सारा करने के बाद आपको शो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए कमांड इन द एंड टू शो अ प्लॉट एज पर गिवन स्पेसिफिकेशंस, जो हमने स्पेसिफिकेशंस दिया है प्लॉटिंग के अंदर, उसको डिस्प्ले करने के लिए लास्ट में आपको शो फंक्शन हर कोड के लास्ट में लिखना पड़ेगा, तभी आपका चार्ट आपको शो होगा मॉनिटर पर। नेक्स्ट हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लाइन चार्ट्स। ये हमारा लाइन चार्ट हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ओके, बनाना सीख लिया। इसे बनाने के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन का काम है हमारा, वो है प्लॉट फंक्शन। सो प्लॉट ऑफ, और जो हमारी वैल्यू है ए कोमा बी, एक्स कोमा वाई जो भी आप ले रहे हैं, और आप फिर लास्ट में लिखते हैं P1 डॉट शो, तो आपका लाइन चार्ट तो बन गया है। लेबलिंग करना भी आप सीख गए हैं, एक्स लेवल क्या डालोगे, कैसे डालोगे सब, तो हम लिखेंगे P1 डॉट एक्स लेवल, P1 डॉट वाई लेवल, और इसकी जो भी वैल्यूज़ आपको देनी है। तो चार्ट आपने बेसिकली ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स लाइक लाइन का कलर चेंज करना,
जो हमारे मार्कर्स है डेटा पॉइंट्स को कैसे चेंज करना है, हम लाइंस 2 लाइन्स एक साथ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हम और एडवांस चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं अभी। ओके, सो लाइन चार्ट ड्रॉ करने के बाद हम जो नई चीज़ पढ़ेंगे इसमें, ये बेसिकली हम यूज़ करेंगे प्लॉट के अंदर ही, प्लॉट फंक्शन के अंदर ही। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्लॉट फंक्शन के एट्रीब्यूट्स अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो आप प्लॉट फंक्शन लिखेंगे उसी के पैरेंथेसिस के अंदर ये सारी वैल्यूज़ आएगी। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे थे प्लॉट ऑफ ए कोमा बी, तो इसी के आगे ऐड ऑन होती जाएंगे। ओके, तो हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये इसी के एट्रीब्यूट्स है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ जो है ये भी एक तरीके से एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें हमेशा यूज़ करने, ये ऑप्शनल नहीं होते, ये कंपलसरी होते हैं। और अब जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम वो ऑप्शनल चीज़ें हैं, बट हमारे चार्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम वो एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो प्लॉट फंक्शन का जो सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है, टॉपिक आपको लिखना है चेंजिंग लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ एंड लाइन कलर इन अ लाइन चार्ट। तो सबसे फर्स्ट है वो है टू चेंज लाइन कलर। अगर आपको लाइन का कलर चेंज करना है तो आप प्लॉट फंक्शन के अंदर देखिए डेटा 1 डेटा 2 तो हमको लिखना ही है, हमारी कंपलसरी है, कोमा डेटा 2 भी इवन कंपलसरी नहीं है, डेटा 1 कंपलसरी है। इससे हमारा एक ही एक्सिस पर हमारा ग्राफ बनेगा। ओके, सो डॉट प्लॉट हमने लिखा है डेटा 1 कोमा डेटा 2 कोमा कलर कोड। ओके, सो कलर कोड हम डालेंगे, हमने दोनों डेटा दोनों वैल्यूज़ डाल दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। अब हम डाल रहे हैं कलर का कोड। तो यहाँ पे आपको रेड के लिए आर होता है कोड, येलो के लिए वाई होता है, ग्रीन के लिए जी होता है, ब्लू के लिए बी होता है। तो ऐसे सारी कोड्स डिसाइडेड है। और ये कोड्स आपको कैसे पता चलेगा, इसकी एक टेबल आपको यहीं बुक के अंदर गिवन है। तो आप उस टेबल के थ्रू पता लगा सकते हैं कि किस कलर का क्या कोड है। तो आप डायरेक्टली यहाँ कलर कोड लिखेंगे तो आपकी लाइन का वही कलर की लाइन आपकी प्रोड्यूस होगी। तो ये देखिए हमने पाइपलोड की पहले इंपोर्ट किया, फिर हमने एनपी नंपाई को इंपोर्ट किया, फिर हमने फंक्शन यूज़ किया अरेंज फंक्शन, जो भी हम नंपाई के अंदर पढ़ के आए थे। हमने लिखा एनपी डॉट अरेंज। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है हमारा 10 पे, और स्टेप साइज़ कितनी है हमारी 0.1, यानी 0 से लेकर 10 तक हमारे पास वैल्यूज़ जनरेट हो रही है जिनका स्टेप साइज़ के 0.1। तो वैल्यू जो स्टोर जो आएगी एक्स एक्सिस पर, एक्स में लिया हमने तो आएगी 0.1 0.2 0.3 0.4 5, इस तरीके से हमारी 10 तक जाएगी। ओके, तो ये हमारे वैल्यूज़ हमने जनरेट करी है 0.1 गैप के साथ। फिर ये हमारा ए पे हमने क्या लिया है, ए वेरिएबल के अंदर हमने लिया है एन पी डॉट कॉस ऑफ एक्स, यानी कि जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे आई, सपोज 0 आई है तो कॉस ऑफ 0 फाइंड करेगा, फिर 0.1 आया तो कॉस ऑफ 0.1 फाइंड करेगा, और ये किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पर वैल्यूज़ लेने वाले हैं ये वाली, और वाई एक्सिस पर लेने वाले हैं ये वाली, जिसको हम किस पे ए में, तो हम यहाँ प्लॉट के अंदर लेंगे एक्स कोमा ए, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये आएगी कोमा वाई एक्सिस पर, ये सेकेंड नंबर पे मीन्स वाई एक्सिस पर हमारी ये वैल्यूज़ आएगी कॉस फंक्शन वाली। ओके, और कोमा बी का मतलब कौन सा कलर कोड होता है इसका, ब्लू। ओके, ब्लू बी कोड है ब्लू कलर का, इसलिए हमें यहाँ पे लिया है बी। तो आपकी जो लाइन जनरेट होगी एक ब्लू कलर की लाइन जनरेट होगी यहाँ पर। और ऐसे हमने दूसरा फंक्शन लिया जिसमें हमने लिखा है एक्स कोमा बी, तो बी के अंदर हमने लिया है साइन फंक्शन। सो एक्स एक्सिस पे हमारी सेम एक्स वैल्यूज़ है, ये तो सेम रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर हमने दो टाइप की वैल्यूज़ दी है, एक बार कॉस के साथ एक बार साइन के साथ। तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ को एडजस्ट कर लेगा। ओके, कॉस एंड साइन के साथ यहाँ पे सारी वैल्यूज़। अब हमको जो ग्राफ मिलेगा ये पहले एक्स कोमा ए मीन्स एक्स कोमा कॉस वाले फंक्शन के साथ चेक करेगा, फिर हमारा एक्स कोमा बी यानी कि साइन वाले फंक्शन के साथ, और इस तरीके से सारे डेटा पॉइंट्स को ये ज्वाइन करेगा तो आपका क्या मिलेगा, आपको लाइन चार्ट्स मिलेंगे। ओके, तो ये दो कलर की देखिए एक साथ लाइन चार्ट्स हमारी ड्रॉ हुई है, और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे 3 भी प्लॉट कर सकते हो, आपको एक बार प्लॉट फंक्शन और कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप कोई दूसरा कलर कोड दे सकते हैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। और लास्ट में हमको PLT डॉट शो तो लिखना ही है इस सबको डिस्प्ले करवाने के लिए मॉनिटर पे। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंट कलर कोड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, R फॉर रेड, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक, C फॉर सियान, W फॉर वाइट। सबका सेम है, नाम से ही पता चलता है, बस ब्लैक का आपको ध्यान रखना है, कोड होता है K। ओके, वैसे ही इनकी हैज स्ट्रिंग्स भी होती है मेमोरी में सेव इस तरीके से, तो आप स्ट्रिंग्स भी ऐसे यूज़ कर सकते हो या डायरेक्ट कलर कोड। तो ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है, सो इट्स बेटर टू लर्न दीज कोड्स। ओके, कैरेक्टर वाइज। नाउ टू चेंज लाइन विथ। अब ये जो लाइन है हमने जो ड्रॉ करी है इसकी विथ भी मोटा है पतला भी इसको कर सकते हैं, इसकी विथ चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लाइन विथ, और ये भी हमको प्लॉट फंक्शन के अंदर ही यूज़ करना है। तो प्लॉट फंक्शन में आप लिख सकते हैं एक्स पे जो वैल्यूज़ है वो, कोमा वाई पे जो वैल्यूज़ है, कोमा कलर कोड जो आपको रखनी है, कोमा फिर लाइन विथ।
ओके, 4 एट्रीब्यूट्स हम सीख गए यहाँ पे। लाइन विड्थ इक्वल्स टू 2 लिखा, यानी इसकी मोटाई हो जाएगी 2, देखिए ब्लू की। और लाइन विड्थ इक्वल्स टू 4, यानी थोड़ा और ज़्यादा मोटा होगा इसके कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स लाइन विड्थ है, इसकी 4 पॉइंट्स लाइन विड्थ है। तो लाइन विड्थ चेक का सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइन विड्थ एट्रीब्यूट फ्लोट फंक्शन के अंदर। वैसे ही हम लाइन का विड्थ के साथ लाइन का स्टाइल भी दे सकते हैं, जैसे कि ये लाइन आपको दिख रही है सॉलिड टाइप की लाइन है, इसको डैश लाइन भी कर सकते हैं, हम डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे लाइन स्टाइल, और इसकी जगह हम LS भी यूज़ कर सकते हैं। सो लाइन स्टाइल और LS इक्वल्स टू आपको जो भी डालना है, सॉलिड लाइन, डैश्ड लाइन और डॉटेड लाइन या डैश डॉट, जिस टाइप की चाहिए आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास। बाई डिफ़ॉल्ट ये सॉलिड लाइन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा आपको कोई लाइन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक टाइप आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हमने लिखा x a लाइन विड्थ इक्वल्स टू 2, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया है। ओके, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड लाइन आएगी आपकी, और सेकंड में आपने लाइन स्टाइल इक्वल्स टू दिया है डैश्ड, तो आपकी जो लाइन आएगी वो आएगी डैश्ड लाइन आएगी। ओके, ये सारी लाइन स्टाइल देख लीजिए, ये डैश्ड लाइन है आपकी, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड डैश्ड लाइन है। ओके, ये सॉलिड लाइन है। सो ये सारी लाइन्स के टाइप है आपके। आप चाहे तो लाइन स्टाइल में ये पूरा लिखने की बजाय ये साइंस भी दे सकते हैं। सो इन साइंस के मीनिंग भी इसकी करस्पॉन्डिंग आपको समझ में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है चेंजिंग मार्कर टाइप्स, साइज एंड कलर। अब यहाँ पे जो मार्कर अभी हमने पढ़ा था, जो डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हीं को मार्कर बोलते हैं, लाइक x1, y1, x2, y2, दिस इज x3, y3, दिस इज x4, y4। तो ये जो डेटा पॉइंट्स है, जो मार्कर्स हैं, इनका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इसमें 3 चीज़ें यूज़ हो सकती है। मार्कर की साइज़ चेंज हो सकती है, उसको मार्कर साइज़ छोटा है बड़ा हो सकता है। इसका टाइप भी हम डिसाइड कर सकते हैं, लाइक हमें सर्कल टाइप चाहिए, डायमंड टाइप चाहिए, या कोई और टाइप चाहिए, और हम इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। सो टाइप में हम लिखेंगे सिंपल मार्कर टाइप, मार्कर साइज़ के लिए, और कलर के लिए मार्कर एज कलर। ओके, सो इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और मैं यहाँ से आप नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूँगी। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम, एंड थैंक यू सो मच।